दोस्तों, आज छोटी होली का पर्व है। होली के विषय में आज आपसे अपने विचार विमर्श साझा करते हैं। होली एक बहुत ही प्राचीन उत्सव है। इसका आरंभिक शब्द होलाका था। जैमिनी एवं शबर का कथन है कि होलाका सभी आर्यों द्वारा संपादित होना चाहिए। काठक ग्रह में एक सूत्र है, राका होलाके, जिसकी व्याख्या टीकाकार ने की है। होला एक कर्म विशेष है जो स्त्रियों के सौभाग्य के लिए संपादित होता है। उस कृत्य में राका यानी कि पूर्णचंद्र देवता हैं। अन्य टीकाकारों ने भी इसकी व्याख्या दूसरे रूपों में की है। होलाका उन 20 क्रीड़ाओं में एक है जो संपूर्ण भारत में प्रचलित है। इसका उल्लेख वात्स्यायन में कामसूत्र में हुआ है, जिसका टीका कुछ इस प्रकार है। फागुन की पूर्णिमा पर लोग श्रृंग से एक दूसरे पर रंगीन जल छोड़ते हैं और सुगंधित चूर्ण बिखेरते हैं। हेमाद्रि ने बृहद्यम का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें होलिका पूर्णिमा को हुताशनी यानी कि आजकल की भांति कहा गया है। लिंग पुराण में भी आया है। फागुन पूर्णिमा को फागुनिका कहा जाता है। यह बाल क्रीड़ाओं से पूर्ण है और लोगों को विभूति यानी कि ऐश्वर्य देने वाली है। बाराह पुराण में आया है कि यह पटवास विलासिनी पूर्ण से युक्त क्रीड़ाओं वाली है। हेमाद्रि का उदाहरण देकर एक कथा भी दी गई है। युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, फागुन पूर्णिमा को प्रत्येक गांव एवं नगर में एक उत्सव क्यों होता है? प्रत्येक घर में बच्चे क्यों क्रीड़ामयी हो जाते हैं और होलिका क्यों जलाते हैं? उसमें किस देवता की पूजा होती है? किससे इस उत्सव का प्रचार किया? इसमें क्या होता है और यह अडाड़ा क्यों कही जाती है? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजा रघु के विषय में एक किंवदंती सुनाई। राजा रघु के पास लोग यह कहने के लिए आए कि ढोंडा नामक एक राक्षसी बच्चों को दिन रात डराया करती है। राजा द्वारा पूछने पर उनके पुरोहित ने बताया कि वह मालिन की पुत्री एक राक्षसी है, जिसे शिव का वरदान प्राप्त है कि उसे देव मानव आदि में कोई नहीं मार सकता और ना वह अस्त्र या जाड़े गर्मी या वर्षा से मर सकती है। किंतु शिव ने इतना कह दिया है कि वह क्रीड़ा युक्त बच्चों से भय खा सकती है। पुरोहित ने यह भी बताया कि फागुन की पूर्णिमा को जाड़े की ऋतु समाप्त होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। तब लोग हंसें और आनंद मनाएं। बच्चे लकड़ी के टुकड़े लेकर बाहर आनंदपूर्वक निकल पड़े। लड़कियां भी बच्चों में शामिल थी। लकड़ियां एवं घास एकत्र करके रक्षोह्यम मंत्रों के साथ उसमें आग लगाएं, तालियां बजाएं एवं अग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा करें, हंसें और प्रचलित भाषा में भद्दे एवं अश्लील गाने गाएं। इसी शोरगुल एवं अट्टहास से
तथा होम से वह राक्षसी मर जाएगी। तब राजा ने यह सब किया तो राक्षसी मर गई और उस दिन को अडाड़ा या होलिका कहा गया। इसमें आगे आया है कि दूसरे चैत्र की प्रतिपदा पर लोगों को होलिका भासम का को प्रणाम करना चाहिए, मंत्रोच्चारण करना चाहिए। घर के आंगन में वर्गाकार स्थल के मध्य में कामकाज और पूजा करनी चाहिए। काम प्रतिभा पर सुंदर नारी द्वारा चंदन लेप लगाना चाहिए। पूजा करने वाले को चंदन लेप से मिश्रित आम्र बौर खाना चाहिए और काम देवता मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहना चाहिए। इसके आगे पुराण में भी आया है, जब शुक्ल पक्ष की 14वीं तिथि पर पतझड़ समाप्त हो जाता है और बसंत ऋतु का आगमन होता है तो जो व्यक्ति चंदन लेप के साथ आम्र मंजरी खाता है वह आनंद से रहता है। आनंदोल्लास से परिपूर्ण एवं अश्लील गान नृत्यों में लीन लोग जब अन्य प्रांतों में होलिका का उत्सव मनाते हैं तब बंगाल एवं मणिपुर में डोल यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव 3 या 5 दिनों तक चलता है। पूर्णिमा के पूर्व चतुर्दशी को संध्या के समय मंडप के पूर्व में अग्नि के सम्मान में एक उत्सव किया जाता है, नहलाया जाता है। कई प्रकार के नृत्य भी आयोजित होते हैं तथा मूर्ति या प्रतिमा को इधर उधर 7 बार डुलाया जाता है। प्रथम दिन की प्रज्वलित अग्नि उत्सव के अंत तक रखी जाती है। अंत में प्रतिमा 21 बार डुलाई या झुलाई जाती है। ऐसा वर्णन आता है कि इंद्रद्युम्न राजा ने वृंदावन में इस झूले का उत्सव का प्रारंभ किया था। इस उत्सव के करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शूलपाणि ने इसकी तिथि, प्रहर, नक्षत्र आदि के विषय में विवेचन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि डोल यात्रा पूर्णिमा तिथि की उपस्थिति में ही होनी चाहिए, चाहे उत्तरा फागुनी नक्षत्र हो या ना हो। होलिकोत्सव के विषय में बंगाल को छोड़कर होलिका दहन सर्वत्र किया जाता है। बंगाल में फागुन पूर्णिमा पर कृष्ण प्रतिभा का झूला प्रचलित है, किंतु यह भारत के अधिकांश स्थानों में नहीं होता। इस उत्सव की अवधि विभिन्न प्रांतों से भिन्न भिन्न है। इस अवसर पर लोग बांस या धातु की पिचकारी से रंगीन जल छोड़ते हैं या अबीर गुलाल लगाते हैं। कहीं कहीं अश्लील गाने भी गाए जाते हैं। इसमें जो धार्मिक तत्व है वह है बंगाल में कृष्ण पूजा तथा कुछ प्रदेशों में पुरोहितों द्वारा होलिका की पूजा करवाना। लोग होलिका दहन के समय परिक्रमा करते हैं, अग्नि में नारियल फेंकते हैं, गेहूं, जौ आदि के डंठल फेंकते हैं और इनके अधजले अंश का प्रसाद बनाते हैं। कहीं कहीं हथेली से मुख स्वर उत्पन्न करते हैं। होली का पर्व शिशिर ऋतु की विदाई तथा बसंत के आगमन का उत्सव है। यह पूरे देश में मनाया जाने वाला सौहार्द का रंग तथा गुलाल के साथ भंग और होली गीतों की मस्ती से भरा हुआ उल्लास का पर्व है। फागुन शुक्ल पूर्णिमा की रात में होली जलाई जाती है और चैत्रवदी प्रथमा को होली का उत्सव मनाया जाता है। यह आदिम उत्सव है जो ऋतु मंगल की भावना से प्रकृति के प्रति साहचर्य का भाव व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। प्रकृति के नए उल्लास के साथ लोक मन
अपना उल्लास मिला देता है। वह मनुष्य नहीं, आनंद का क्षण हो जाता है। उसी प्रकार जैसे पुराने संवत्सर को बीध कर नया संवत्सर निकलता है, होली के रूप में पुरानी संवत्सर को चिता में जलाकर उसकी राख से नए संवत्सर का जन्म होता है। होलिका में डालने के लिए गोबर के बल्ले आदि बनाए जाते हैं। जितने घर के सदस्य होते हैं उनके प्रतीक बल्ले प्रति पुरुष के लिए 5 के हिसाब से बनते हैं। इन बल्लों को घर की चारपाइयों के पुराने बान यानी कि रस्सी से नापकर उसी रस्सी के टुकड़ों की माला से गूंथ लेते हैं। एक सूरज, एक चांद और छोटी छोटी डिबियां बनती हैं, जिसमें ढूंढ ढूंढ कर सिर की जुएं, कपड़ों की जुएं, चारपाई का खटमल आदि बंद कर देते हैं। बच्चे, बड़े बूढ़े सभी को उपटन लगाना आवश्यक है। उपटन को लीझी यानी कि मैल को भी एक डिबिया में बंद करते हैं। यह सारी डिबियां बल्ले चांद सूरज के प्रतीक होलिका के जलाने हेतु डालते हैं, जिससे समस्त आधि व्याधि और रोगाणु होलिका में जल जाते हैं। चांद सूरज और पुरुष से बचकर निकल आएं, उसी प्रकार वे भी हर आपदा से बचकर निकल जाएं। नारी के प्रतीक बल्ले नहीं जलाए जाते, क्योंकि नारी ही अनिष्ठानों के मूल में है और वह अपनी दीर्घायु की कामना की अपेक्षा पति और पुत्र के कंधों पर अंतिम यात्रा के लिए जाने को ही अपना परम सौभाग्य मानती है। महिलाएं ठंडी होली की पूजा जल, फूल, चंदन, अक्षत, पीला कपड़ा, बसंती रंग, अबीर, गुलाल और मिष्ठान यानी कि गुजिया और नारियल से कलावे से 5 बार प्रदक्षिणा करती हैं, बल्ले की माला चढ़ाती हैं। इस बीच होली गाई जाती हैं। इस दिन सवेरे भी हनुमान जी व पितरों की पूजा, ठाकुर जी की पूजा करके विविध प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और चौराहे पर ईंट पर रखकर भैरव जी के लिए तेल की धार दी जाती है। होलिका पर्व के कई दिन पहले पुण्य नक्षत्र में संवत्सर को गुझिया में गोंठकर विदाई कर दी जाती है और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को पीढ़े पर जल भरा लोटा व गौर रखकर पंचोपचार पूजा करके ओखल को भी ऐपन, सिंदूर, फूल, घी, गुड़ से पूजन कर नए जी की बाली डालकर, जौ की बाली डालकर उसे कूटकर फिर गौर का सुहाग लेकर नए संवत्सर का स्वागत किया जाता है। होली की लपट को बहुत पवित्र माना जाता है। सुगंधित अबीर, गुलाल, गुलाल जल में भांग, केसरिया रंग, जौ, गेहूं की बाली, बूट यानी कि हरा चना, पकवान आदि होलिका को समर्पित करके गन्ने का सिरा लपट में भूनते हैं। प्रदक्षिणा करने के बाद थोड़ी अग्नि घर में लाकर भी घर में पूजा कर कच्चा सूत लौ में छुआकर रख लिया जाता है। होली का उत्सव कहीं कहीं अनुराधा नक्षत्र आने तक चलता है। बजाजा सर्राफा बंद रहता है, स्वांग तमाशा चलता रहता है। अनुराधा ने दूध की होली बुझा दी जाती है। अनुराधा नक्षत्र के आगमन पर दूध की होली बुझा दी जाती है। राजा भी अपनी प्रजा के संग होली खेलने व होली मिलन करने लगते हैं। कहीं कहीं स्त्रियां होलिका के स्थान पर बैठकर हल्दी, चावल आदि से पूजन करती हैं। होली के पर्व का सांस्कृतिक भावनात्मक महत्व तो है ही, इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। चंद्रमा को सोमरस का दाता कहा गया है। फागुन पूर्णिमा को वह कफ के
उद्रेक में सहायक होता है। चंद्रमा की कला के क्षीण होने के साथ कफ का उद्रेक कम होता जाता है। इसलिए होली पूर्णिमा की रात में भद्रा बीतने पर जलाई जाती है। जब पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में रमता है, होलिका प्रज्वलित करने से वायुमंडल के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। इस पर्व में उन्मुक्त होकर हंसना, बोलना तथा सारी वर्जनाओं से मुक्त होकर व्यवहार करना भी स्वास्थ्यवर्धक और स्नायुओं को सहज करने वाला होता है। चैत्र प्रतिपदा को धुलंडी होती है। होली की धूल एक दूसरे पर उड़ाकर शुभकामनाएं दी जाती हैं। होली जलाते समय और धूल उड़ाते समय भी संवेद स्वर में लोग कहते हैं, होली माई दया आशीष, लड़के जिए लख बरीस। होली माई दया आशीष, लड़के जिए लाख बरीस। पुराण में कहा गया है, होलिका, हम आपकी पूजा और आपको नमस्कार करते हैं। हमारा अर्घ्य स्वीकार करें, हमें पाप मुक्त करें, हमें आयु प्रदान करें, हमें संपत्ति दें। होली की पूजा करके परिक्रमा करते समय आग में नारियल, गेहूं, जौ आदि के डंठल फेंके जाते हैं और अन्न का प्रसाद बढ़ता है। दूसरे दिन धूल उड़ाने के बाद रंग खेलकर लोग स्नान करते हैं, नए उजले वस्त्र पहनते हैं। तीसरे प्रहर से होली मिलन प्रारंभ होता है। लोग परस्पर गले मिलते हैं। यथाशक्ति गुलाब जल और इत्र, मिष्टान, लौंग, इलायची, सौंफ, गरी आदि से सत्कार किया जाता है। होलिका के दिन कबीर गाते समय अरारारा अवश्य बोलते हैं। यह अरारारा अडाडा का ही परिवर्तित रूप है। पुराण की कहानी लोक कथाओं से के रूप में कही जाती है। अंतर यह है कि लोक कथा में राजा रघु की जगह एक राजा का नाम और आया है और राक्षसी के नाम में डोंडा की जगह ठोठा राक्षसी का नाम आता है। पुरोहित की जगह वशिष्ठ जी हैं। इस उत्सव की उत्पत्ति में दूसरी कथा होलिका और प्रहलाद जी की कही जाती है। हिरण्यकशिपु राक्षस अत्यंत अत्याचारी एवं विष्णु विरोधी था, किंतु उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र पर तरह तरह के अत्याचार किए। कुम्हार के आवे में डलवाया, पहाड़ से गिराया, मतवाले हाथी के नीचे डलवाया, परंतु प्रहलाद की भक्ति अटल रही। अंत में अपनी बहन होलिका को उसने यह आदेश दिया कि प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए, जिससे वह जलकर नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए। होलिका ने जब ऐसा किया तो ईश्वर की कृपा से प्रहलाद तो बच गया और होलिका स्वयं जलकर मर गई। इस घटना की याद में होलिका दहन का उत्सव मनाया जाता है। होलिका श्री विष्णु की भक्ति की विजय और विष्णु विरोधियों की निंदा के लिए मनाई जाती है। होली से संबंधित कई लोक कथाएं, पुराण कथाएं और भी हैं। होली के अवसर पर भित्ति चित्र और भूमि पर विविध चौक पूरे किए जाते हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री अमृतलाल नागर जी ने बताया था कि धुलंडी के दिन होली का मेला लखनऊ में विशेष रूप से लगता था। होली के बाद आठों अष्टमी को सवावतगंज में कविता सुनाने वाले भाट भाटिन का मेला होता है। एक व्यक्ति भाट बनता है जो पगड़ी, साफा, कुर्ता तथा सोने का मोटा कंठा पहनता है। बड़े लंबे डंडे पर गुड्डा बांधकर लेकर खड़ा होता है। एक स्त्री भाटिन बनती है जो आभूषणों से सजाई जाती है।
सभी लोग भाट भाटिन से प्रश्न करते थे। सभी प्रश्नों का उत्तर भाट देता था या भाटिन। भाट यदि हार जाता था तो उसके प्रतीक डंडे के गुड्डे को छीनने के लिए लूटमार की जाती थी। भाटिन, जो कि सेठ महाजनों के दिए हुए गहनों से लदी रहती है, उसकी रक्षा के लिए सिपाही नियुक्त रहते हैं। भाट का डंडा राज चिन्ह का प्रतीक है। उन्होंने यह भी बताया कि लखनऊ में होली के बाद चौक में मेला लगता है। बड़ी काली तथा छोटी काली मंदिर में विशेष मेला लगता है। इसे स्थान स्थान पर होली मिलन भी किया जाता है। प्राचीन संस्कृत नाटकों और धर्मशास्त्रों में दिए गए विवरण के अनुसार फागुन शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक लगातार 3 दिन यह महोत्सव मनाया जाता है और किसी फूल वाले वृक्ष के नीचे कामदेव का चित्र या प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाती है। स्त्रियां पुष्पों, सुगंधित द्रव्यों से कामदेव की पूजा करके नृत्य गान करती हैं। नागरिक रंग भरी पिचकारी एक दूसरे पर फेंकते हैं। गलियां लाल हो जाती हैं और लोग मस्ती में झूमने लगते हैं। उस मदरोत्सव ने वर्तमान होली का रूप ले लिया है। यह रूप 13वीं 14वीं शताब्दी से प्रचलित हो चुका है। होली वर्जनाओं कुंठाओं के उन्मोचन का नहीं, उनके उन्नयन का त्यौहार है, जिसमें होली गीतों के द्वारा एक विराट प्रेम में अपने को निमग्न या सराबोर किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह होलिकोत्सव या होलात्सव का त्यौहार, जिसके बारे में मैं होली पर्व के बारे में आपको बता रहा था। दोस्तों, इसके अलावा दौलोत्सव यानी कि दुल्हनडी का भी अलग से विशेष महत्व है, जिसका वृतांत मैं आपको दूसरे एपिसोड में सुनाऊंगा। दोस्तों, अगर यह वृतांत आपको अच्छा लगा हो तो इसको कृपया लाइक करके शेयर अवश्य करिए और त्यौहार बनाइए। आपका होली का त्यौहार आपके लिए मंगलमय और मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको तथा आपके परिवार को। धन्यवाद।